नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। सियासत का केंद्र बन चुका संभल का मुद्दा सड़क से संसद तक जा पहुंचा है और आज फिर संभल के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकल पड़े। लेकिन वो दिल्ली से यूपी के गाजीपुर तक ही पहुंच पाए थे कि जो पुलिस ने पहले से कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे, कई तरह के जोर आजमाइश देखने को मिले। राहुल गांधी अकेले तक जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बात नहीं बन पाई तो राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा। दूसरी ओर इसकी गूंज संसद तक सुनाई दी। इसको लेकर कांग्रेस ने संसद पर यानी कि संसद में वॉकआउट कर दिया। वहीं इसके इतर समाजवादी पार्टी भी आक्रामक नजर आ रही थी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इसे केवल औपचारिकता बताया, जहां इसे सबके बीच संभल के दंगल में नए एंगल ने और बवाल बढ़ा दिया। संभल में हिंसा के बाद पुलिस ने जो सर्च अभियान चलाया है, उसमें पुलिस को पाकिस्तान और यूएसए के कारतूस मिले हैं, जिसके बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संभल में हुई हिंसा में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर नजर आ रहा है। बीते कल संसद में अखिलेश ने जहां भाजपा को घेरा, तो वहीं राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर अब सियासत करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव हमलावर नजर आए थे संसद में, तो उसके बाद राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं आज आक्रामक नजर आए। मामले में अखिलेश कुछ करते हैं तो उससे एक हाथ आगे राहुल नजर आते हैं। अखिलेश जहां केवल संसद में ही आवाज उठाते नजर आए, तो राहुल ने सीधा संभल जाने का ही ऐलान कर दिया। वही आपको चार अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज की भारी फोर्स की तैनाती थी। हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिला। इस दौरान हाउस अरेस्ट कांग्रेसी नेतृत्व की गए और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वही अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से चार अलग अलग तस्वीरें आपको आज की सियासी गतिविधियों से जुड़ी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई, हाईवे पर लंबा जाम लगा। जाने के ऐलान के बाद से ही निकलकर सामने आ रही थी। लगातार संभल को लेकर विवाद जारी है। आज राहुल, प्रियंका और तमाम कांग्रेसी नेता प्रशासन के साथ नोकझोंक करते हुए भी देखे गए। संभल जाने की जिद पर अड़े राहुल को फिर खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने राहुल की जिद को दरकिनार करते हुए लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखा। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस 6 दिसंबर को फिर संभल जाएगी। फिलहाल संभल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या विपक्ष संभल जा पाएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। संभल के मामले में एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है। और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं हो सकती, कोई मुरव्वत नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार से सियासत का केंद्र बन चुका है संभल का मुद्दा, जहां आज पूरा दिन सियासी गतिविधियां देखने को मिली, जहां पहले राहुल गांधी दिल्ली से संभल की ओर रवाना हुए, लेकिन उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने के लिए। और साथ साथ बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता मौजूद नजर आ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी। जिस प्रकार से काफी जद्दोजहद देखने को मिली, झड़प पुलिस को से देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन के साथ साथ संसद में भी इस मुद्दे की गूंज देखने को मिली।
जहां कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आई और इसके साथ साथ सदन से वॉकआउट कर दिया गया। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से खफा नजर आ रही है, क्योंकि रामगोपाल यादव ने कहा कि ये पूरी तरह से अनौपचारिकता थी, क्योंकि संभल तो किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। और कई सवाल भी हैं और इस सब के साथ साथ हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। पहले उनसे आपका परिचय कराऊंगी, फिर उसके बाद चर्चा को बढ़ाऊंगी। जिस प्रकार से डॉक्टर शशिकांत तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मोहित दीक्षित कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टूडियो से पंकज रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहित जी आपके पास आऊंगी। जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से पाबंदी के बावजूद क्यों जाना चाह रहे थे राहुल गांधी संभाल, लेकिन प्रशासन की ओर से ये लगातार जबकि कहा जा रहा था कि अभी मत आइए संभल। मोहित जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है। मुझे मेरी आवाज वापस आ रही थी। बोलिए आप। देखिए, आज स्थितियां ये है कि संभल की जो स्थिति है उससे पूरा देश ना होकर दुनिया कहीं न कहीं देख रही है क्या संभल का आज स्थितियां हैं। उस स्थितियों में अगर कोई भी मानवीय व्यक्ति होगा तो कहीं न कहीं जो मृत्यु हुई है, जो हत्याएं हुई हैं, जो उनके परिवारों को सहानुभूति देने के लिए जाने का प्रयास करेगा, वक्तव्य देगा और जितना संभव हो सकेगा वो प्रयास करेगा। उसी क्रम में आज राहुल गांधी जी 5 सदस्यीय डेलीगेशन निर्धारित किया गया कि ये 5 सदस्यीय लोग उन परिवारों को संभल की स्थितियों से रूबरू होने के लिए मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन एन केन सकेन वो सरकार जो लगातार कटघरे में खड़ी रही संभल की स्थितियों को लेकर के, संभल में जो घटनाएं हुई उसमें कहीं न कहीं वो इनपुट या संलिप्तता की है उन लोगों की जो आज कहीं न कहीं संदेह पे देखे जा सकते हैं। तो वो जब बताते हैं कि कोई भी 10 तारीख तक नहीं मिल सकता, तो वो ये तर्क नहीं दे पाते कि 10 तारीख तक नाम मिलने का कारण क्या है। मानते हैं अगर आप बीएनएस की 163 धारा हो या 144 धारा लागू कर सकते हैं, लागू है, तो वहां पर कोई लाव लश्कर के साथ नहीं जाना चाह रहा था, सिर्फ 5 लोग जाना चाह रहे थे। तो 5 लोगों के बारे में अगर 5 लोग भी अगर नहीं भेज सकती है सरकार, तो कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में देखी जाएगी। ठीक है, ठीक है। संदेह जब जागृत होगा तो संभल की जो घटनाएं हो 19 तारीख के बाद से वो भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आएगी। संदेह देखा जाएगा कि ना जाने देने के पीछे क्या कारण है, क्या छुपाने चाहती है ये सरकार, ये प्रशासन, जो कहीं ना कहीं उन दंगों को भड़काने में भी कहीं ना कहीं संदेह में आई है। तो ये चीजें ठीक है मोहित जी। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन जो संसदीय संवैधानिक पद है वो अगर इस देश में अब हुई अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं मुकर कर सकता, वो किसी के साथ अन्याय हुआ है उसके साथ जाकर। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ मैं आपके पास वापस जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, वापस आऊंगी। ठीक है, जिस प्रकार से शशिकांत जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए यूपी सरकार जो है उसने पुलिस को आगे कर दिया और प्रशासन की तरफ से ये पाबंदियां लगा रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। लगा रहा है और विपक्ष इस समय जिस तरीके से देश और प्रदेश के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, ये निश्चित रूप से उचित नहीं है। देखिए, सरकार की पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सबसे अहम भूमिका है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, किस प्रकार से वहां पे कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए। और राहुल गांधी जी, अभी मैं कांग्रेस के साथी की बात तो पूरी नहीं सुन पाया, लेकिन राहुल गांधी जी क्या करने वहां जा रहे हैं? वहां संभल के मस्जिद में जो कलश का चित्र है, स्वस्तिक का चित्र है, जो हिंदू प्रतीकों के चिन्ह, उसको देखने जा रहे हैं, या वहां पे पत्थर जो चला रहे हैं, जो पुरुष और महिलाएं पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, या जो पाकिस्तान से के बने हुए वहां आर्म्स रखे हुए हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? उनको स्पष्ट करना चाहिए। ये देखिए, समाजवादी पार्टी
और कांग्रेस पार्टी, ये आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां हत्या की जा रही है, इन पार्टियों ने एक बार उर्स पे हिंदुओं के पक्ष में एक बयान इन लोगों ने नहीं दिया। ऊपर से टीएमसी का, जो इन लोगों के गठबंधन की एक पार्टी है टीएमसी, ममता बनर्जी वाली, वहां के एक वीडियो आ रहा है उनके नेता का, सांसद का, वो कह रहा है कि जहां जाइए नमाज पढ़ेंगे वो जमीन इनको दे देंगे। देखिए वो जमाना चला गया और कांग्रेस को भी सबक लेना चाहिए। यही राहुल गांधी है जो 2008 और 9 में इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि बांग्लादेश को हमारी दादी ने आजाद कराया। अरे भाई, जब आजाद कराया भारत के सेना के मदद से, तो आज हिंदू जब मारे जा रहे हैं तो आपको क्या हो गया है? आप क्यों नहीं हिंदुओं के पक्ष में बोल रहे? केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, देश ने नकार दिया है आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे हम। समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक ठीक है। रविंद्र जी, आज तो बहुत हैरानी वाली बात देखने को मिली। बीजेपी तो सवाल उठा ही रही थी राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर, लेकिन हैरानी तो मुझे ये बात सुनकर हुई कि अगर कांग्रेस के नेता जा रहे हैं तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। वहां तो पाबंदी है, अगर कोई जा रहा है तो फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं। मतलब राहुल गांधी फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं वहां पर। प्रोफेसर साहब ने जो भी बातें कही है, तो संबल के संदर्भ में कही है। संबल का संदर्भ में जो जेपीसी का 3 मुद्दे थे, सबसे पहले अडानी था, दूसरा संबल था और तीसरा मणिपुर का मुद्दा था। इसको सदन में उठाना है और निश्चित रूप से हम कांग्रेस से मांग कर रहे हैं। इससे आगे का कुछ भी मुद्दा नहीं था। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला संबल नहीं बोल पाए, भाग गए बांग्लादेश। संबल में क्या हो रहा है? वहां की जनता का अधिकार का हनन हो रहा है। साक्ष्य को, पुलिस द्वारा किए गए अपराध को, साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है। जो भी गवाह है उनको धमकाया जा रहा है, फर्जी सबूत बनाए जा रहे हैं। अगर हमें संबल में नहीं जाने दिया जा रहा है तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। उसी प्रकार की घटनाएं जैसे मणिपुर में नहीं जाने दिया गया हम लोगों को, तो आज 1-1.5 साल से मणिपुर शांत नहीं है। अभी 10 दिन पहले बड़ी हिंसा हुई है मणिपुर में। ना वहां के बलात्कारियों पर प्रभावी कार्रवाई वहां की सरकार ने पाई, ना मुख्यमंत्री को हटा पाई और ना इस अपराध में लिप्त अधिकारियों को हटा पाई है। वही जो कुछ मणिपुर में हुआ वही संबल में दोहराना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। एक दूसरा विषय है कि नरेंद्र मोदी जी में, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी में एक आपस में वर्चस्व का जंग चल रहा है कि कौन कितना बड़ा उन्माद फैला सकता है। जमीन खोद के ये मंदिर मस्जिद धर्मस्थल तलाश रहे हैं, वहां से ना तो किसान के लिए बीज निकाल रहे हैं, नौकरियां निकाल रहे हैं, ना पानी निकाल रहे हैं। जमीन खोदेंगे, भारत खोदो आंदोलन चला रहे हैं। भारत खोदो आंदोलन चला के पूरे भारत को उन्मादी बना के विश्व में हमारी छवि को ऐसा खराब कर दिया है कि हम वॉच लिस्ट में हैं, रिलीजियस फ्रीडम की वॉच लिस्ट में हैं। और हमारे राम गोपाल यादव के बयान पे भी आते हैं ना, जिस प्रकार से राम गोपाल यादव कहते हैं कि संसद में नहीं उठाते बात, लेकिन वहां जाने के लिए फोटो सेशन के लिए तैयार है राहुल गांधी। फोटो सेशन जैसी बात नहीं कही जो मैं कह रहा हूँ। हम लोगों ने विपक्ष ने फोटो सेशन जैसी बात नहीं कही। जो हम विपक्ष में हम लोगों ने एक मांग किया था कि जेपीसी बने 3 मुद्दे थे, मणिपुर, संबल और एक मुद्दा और अभी बताया हूं आपने पहले, अडानी का मुद्दा। ये 3 मुद्दे थे। अडानी का मुद्दा, 3 मुद्दे पे हम जेपीसी चाहते थे। तो ये मुद्दे हम चाहते हैं कि संयुक्त जो है हमारा विपक्षी दल और इंडिया गठबंधन उठाए। मांग तो आप कांग्रेस से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। तो हम आपस की मांग रहे हैं भाई, बात तो नहीं है, बात संबल का मुद्दा भी नहीं है, बात है अडानी जो अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी है, उससे जो सरकार की बदनामी हो रही है, उसको बचाने के लिए ये सारा का सारा वर्चस्व की जड़ योगी आदित्यनाथ जी में, नरेंद्र मोदी जी में चल रही है। जनता के मुद्दे दरकार करके
संभल में हिंसा ठीक है, कराई गई लौटूंगी है। रविंद्र जी। मेरा प्रश्न यही रहेगा कि आखिरकार किस प्रकार की रार देखने को मिली, क्योंकि पंकज जी आप देख रहे होंगे कल राहुल गांधी ने एक वहां पर संसद के बाहर मार्च निकाला था जिसमें समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से और टीएमसी ने अपने को किनारा रखा। वो संभल पर ही अड़ी रही समाजवादी पार्टी। चाहे आपने राज्यसभा में भी देखा होगा, वहां पर रामगोपाल यादव बात उठाते हुए नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अलग अलग मापदंड। समझिए इस बात को, मापदंड इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है, जबकि उन्हें भी तो पता था ना कि डीएम ने रोक लगाई दी है। लेकिन जब आप कांग्रेस के लिए अलग मापदंड, अब तक ये लोग कह रहे थे कि ये हिंसा दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है और उसकी वजह से हो रही है। क्या ये दौड़ राहुल और अखिलेश के बीच की है क्या? देखिए, जिस तरह से वहाँ 24 नवंबर को जिस तरह से शाही मस्जिद और हरिहर नाथ जी के मंदिर के सर्वे को लेके और जिस तरह से वहाँ बलवा दंगा हुआ, दंगा फसाद करने की कोशिश की गई और जिस तरह से वहाँ पथराव हुआ और तमाम कैमरे तोड़ दिए गए और शासन प्रशासन के ऊपर गोलियां चलाई गई, तो ये तुर्की और पठान समुदाय के लोगों का आपसी संघर्ष था जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई और बाकायदा उसके साक्ष्य भी मिल गए कि उन्हीं लोगों ने आपस में एक दूसरे पे तमंचों से फायर किया, जिसकी बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम चीजें सब चीज परिलक्षित हो गई जो जनमानस के समक्ष है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी आदित्यनाथ की सरकार का कर्तव्य है, तो उसके लिए जो है 10 तारीख तक वहां में बीएनएस की धारा जो 163 है, जो पूर्व में 144 थी, वो लागू है और सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि 10 तारीख तक वहां किसी की भी बाहरी तत्व की, बाहरी लोगों की एंट्री बैन है। इसी के तहत किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही और ये इसीलिए देखिए उस पर कड़ा रुख सरकार ने अपनाया है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से संसद में वो किसी प्रकार की, जो रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने ठीक कहा कि जो है राहुल गांधी सिर्फ फोटो सेशन के लिए इस जो है वहां जाना चाहते हैं। उन्होंने संसद में इस मुद्दे को नहीं उठाया, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये कहीं ना कहीं ये, अच्छा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, उसको 27 का चुनाव है विधानसभा का, उसमें उसको अपना दमखम दिखाना है और सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से 37 सांसद उसके हैं। तो समाजवादी पार्टी को ये दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी का कोर वोटर भी मुस्लिम समुदाय रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने, देखिए, जो वहां बलवे में 4 लोग मारे गए थे, 4 से 5 लोग, उनको 25-25 लाख रुपए मुआवजा भी देने का ऐलान, 5-5 लाख रुपए मुआवजा भी देने का ऐलान किया और उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुजारिश किया कि आप 25-25 लाख का मुआवजा दें। तो समाजवादी पार्टी का तो स्टैंड एकदम क्लियर है, लेकिन राहुल गांधी अपने को भटकाव में स्थिति में रहते हैं, वो अदानी के सिवा उनको कुछ नहीं दिखाई देता है और इसीलिए देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को उनके ऊपर कटाक्ष करना पड़ा, लेकिन इसका कोई वो जवाब नहीं दे पाए। आज उन्होंने डेकोरम किया, खाना पूर्ति किया और समाजवादी पार्टी भी उलझी नजर आ रही है। यूपी और जो उसका आपका दिल्ली का बॉर्डर है गाजियाबाद, वहां पर जो है वहां पर जाम लगा के वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों ने उनको आगे जाने नहीं दिया। उसके बाद वो वहां पर से वापस लौट गए। अब उन्होंने कहा कि वो 6 तारीख को फिर जाएंगे। तो 6 तारीख को जब एक निषेधाज्ञा लागू है 10 दिसंबर तक, तो फिर वहां जाने के लिए आप 6 दिसंबर का एक नया नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं? आप 10 दिसंबर के बाद जाइए, उन लोगों परिवार शोक संवेदना व्यक्त करिए, उन परिवारों से उनसे मिलिए, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, नेता विपक्ष का तो क्या कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, जिस तरीके से दंगे ना रोक पाने वाली सरकार राहुल गांधी को अगर रोक करके अपनी कामयाबी समझती है, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक इस देश को जलाने और प्रदेश को जलाने के बाद खुश होना चाहे तो खुश हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का वहां जाना या रोकना से ज्यादा जरूरी है जो दंगे प्रायोजित किए गए उनको रोकना चाहिए था। जिस सरकार ने अन्याय किया, उस सरकार के जो अन्याय के खिलाफ जो परिवार है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनसे मिलने के लिए अगर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन जाना चाहेंगे, तो किस अधिकार से एक डीएम वहां पर, एक एसपी वहां पर उनको रोक सकता है? ये कोई स्पष्ट बात न भारतीय जनता पार्टी बता पा रही है, न उसकी खुशफहमी में पाले हुए उसके लोग।
आखिर हिंदुस्तान के कोने पर जहां अन्याय लगातार चल रहा है, एक व्यक्ति जिसके जाने से वहां पर अमन चैन मोहब्बत का जो आज पर्याय बना घूम रहा है हिंदुस्तान में, उसके जाने से उस नफरत फैलाने वालों को डर लगना लाजमी है, क्योंकि वो डर का माहौल पैदा रखना चाहते हैं। 10 तारीख तक वो चाहते हैं ऐसा कुछ आयोजन प्रायोजन और षड्यंत्र किया जाए जिस तरीके से आज अभी देखे कोई कारतूस या इन सबको लेकर के, इससे पहले रेल हादसों में भी देखते थे हम लोग, रेल हादसों में भी कहा कि शक्तियों ने इनके ऊपर षड्यंत्र कर रखा था, लेकिन जब जांचें निकली तो ढाक के 3 पाद। आज कोई उस पर बता नहीं सकता कि उन जांचों का क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए जो रोक रही है राहुल गांधी को वहां जाने से, वो स्पष्ट करके बताए कि एक व्यक्ति को जाने से किस तरीके का इनका इतना बड़ा अमला है। इतने बड़े मुख्यमंत्री, अपने को देश का बाहुबली और जो देश का बहुत प्रदेश का अपने को बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाला व्यक्ति बताते हैं कि एक व्यक्ति के जाने से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। अरे एक व्यक्ति के जाने से इनकी नफरत की दुकानें वहां बंद हो जाएंगी। इनके डर ये है। बिल्कुल शशिकांत जी, वहाँ पे मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है, लेकिन आप नफरत की दुकान ही चलाएंगे, मोहित जी कह रहे हैं। दुकान के बड़े इंटरनेशनल मायने हैं। इंटरनेशनल जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिरता फैलाई गई, इंटरनेशनल समूह के लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ, तो बांग्लादेश के जो वर्तमान में यूनुस मोहम्मद, उनके साथ राहुल गांधी के भी फोटो आए हुए। ये लोग मौका ढूंढते हैं कि किस प्रकार से भारत में अस्थिरता का दौर आ जाए। राहुल गांधी को जो कटाक्ष किया है रामगोपाल जी ने, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता तो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती। यही कारण है कि उपचुनाव में एक भी सीट पे चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए राहुल गांधी। एक बात मैं अलग से कहना चाहता हूँ, देखिए हम श्री राम के वंशज हैं। मेरे पास ये वाल्मीकि रामायण है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अरण्य कांड के 32वें श्लोक में 25वें सर्ग के 32वां श्लोक और 26वां सर्ग का दूसरा श्लोक, कोई भी देख सकता है। उसमें लिखा हुआ है कि जब श्री राम जी पंचवटी में जब सुपर्णखा का नाक कट गया और खरदूषण की सेना, राक्षसी सेना उनके ऊपर प्रहार कर, तो पत्थरों से प्रहार किया और उन पत्थरों का जवाब श्री राम जी ने अकेले बाणों से 14,000 राक्षसी सेना को मार करके और निपटा दिया। हमारे भारत देश के लोग श्री राम के वंशज हैं, पत्थरबाजों से निपटना जानते हैं। श्री राम जिस तरह श्री राम जी निपटना जानते थे, उसी तरह आज की जनता, हमारी भारत की जनता श्री राम के वंशज पत्थरों से निपटना जानते हैं। और वर्तमान में योगी सरकार जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर के सदैव गंभीर रहती है, उसमें कहीं भी जीरो टॉलरेंस की बात करती है और जीरो टॉलरेंस ही रहेगा। संभल में कोई ये लोग चूल नहीं हिला सकते। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के ये लोग एजेंट बने रहे। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश में इनकी दाल नहीं गलेगी। कांग्रेस को लगा होगा कि सपा हमसे ज्यादा माइलेज ले रही है, अगर ऐसा कोई कार्य करे तो बेहतर फोटो आएगा, तो मीडिया माइलेज हमको ज्यादा देगी। वो मूल वोट के कारण हो रहा है क्या? जो इंडिया गठबंधन एक साथ हुआ था, उस पर कब्जे की ये छटपटाहट देखने को मिल रही क्या? नैरेटिव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका नैरेटिव है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का बयान पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिएगा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि प्रशासन ने भाजपा के इशारे पे मतलब राहुल गांधी जी के जाने वाली घटना पर तो वो अंजाम दिया है। किसी भी पार्टी के नेता को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। वो क्या छुपाना चाहते हैं? प्रशासन की भाषा देखिए, क्या अधिकारियों में लोकतंत्र को इस तरह के व्यवहार की भाषा की अनुमति दी जा सकती है? पता नहीं 10 तारीख तक क्या क्या छिपाएंगे। जो कुछ भी उन्होंने राहुल गांधी को रोक कर दबाव बनाया है या लोकतंत्र में स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान है। बिल्कुल आपने इस बयान का जिक्र किया, इसके एज इट इज आप जो राज्यसभा में मोर्चा संभाले थे उनका भी तो बयान का जिक्र करिए ना, उसको तो आप दरकिनार कर दे रहे पूरी तरह से। मैंने कहा वो मांग कर रहे हैं। अब जरा एक जहाज आए, प्रभु श्री राम के वंशज की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट का एक मंत्री कहता है उत्तर प्रदेश का, प्रभु श्री राम अवैध संतान है।
माता जानकी को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का पूर्व उप मुख्यमंत्री कहता है, टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु बजरंगबली को कहते हैं दलित हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है। संपत राय कहते हैं कि विष्णु के अवतार है नरेंद्र मोदी। हिंदू धर्म का जितना अपमान, हिंदू मंदिरों का जितना विध्वंस भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कभी कोई कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता है। और ये किस बात का हिंदुओं के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं? बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में की बात कर रहे हैं। आप क्यों नहीं घुस जाते उस तरीके से जिस तरीके से श्रीलंका में कांग्रेस घुसी थी? प्रधान उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी श्रीलंका चले गए थे, जबकि उनके ऊपर हमला भी हुआ। अपनी सेना भेजी, शांति सेना भेजी और हिंदुओं को सुरक्षित निकाला। और भारतीय जनता पार्टी ने श्रीलंका के हिंदुओं को अपने जब सीए का फॉर्मूला बनाया तो उसे शामिल नहीं किया, तब हिंदुओं का दर्द नहीं समझ में आया। तो ये हिंदू विरोधी है और भारतीय मुसलमानों को भड़का के ये हिंदू धर्म को खत्म करके अपना शासन करके एक नया धर्म नागपुर से बनाना चाहते हैं। क्या सपा कांग्रेस में कोई खटपट है क्या? किसी प्रकार की कोई खटपट नहीं है। हमारा साथ आज से नहीं है, हमारे साथ 2004 से है। हम लगातार खड़े हुए हैं और हमने हराया है एक साथ मिलके इनकी निरंकुश सरकार को। उस समय नरेंद्र मोदी की हैसियत तो कुछ भी नहीं है वाजपेयी जी के आगे, आडवाणी जी के आगे। उस समय इंडिया शानी को हम लोगों ने मिलकर हराया था। ठीक है, ठीक है पंकज जी, ठीक है। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान का कनेक्शन भी देखने को मिला, जब जांच जैसे जैसे परतें खुल रही है वैसे वैसे एंगल्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं और आज जांच में नया एंगल देखने को मिला। पाकिस्तान से कनेक्शन देखने को मिले, कारतूस मिले हैं, यूएसए के कारतूस मिले हैं, नालियों में जब जांच करने पहुंची टीम। देखिए तो क्या इसकी पटकथा पाकिस्तान से लिखी गई थी क्या? देखिए योगी सरकार ने एक न्यायिक आयोग जो है डीके अरोड़ा के नेतृत्व में, जो रिटायर्ड जज हैं उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय आयोग बनाया, जिसमें अरविंद जैन पूर्व आईपीएस और अरविंद मोहन आपके जो आईएएस हैं और अन्य लोगों को उसका सदस्य बनाया गया। तो जांच रिपोर्ट को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देना है। उसी के तहत तमाम चीजें, तमाम साक्ष्य मिल रहे हैं। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ही ये सब चीजें परिलक्षित हो रही हैं कि क्या क्या वहाँ घटनाक्रम हुआ। लेकिन अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं से देखिए, अभी लोकसभा में अडानी के मुद्दे पे टीएमसी ने, जो आपके महाराष्ट्र की आपके बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं आपके ममता बनर्जी ने, उन्होंने अपने को अलग रखा और समाजवादी पार्टी ने भी अपने को अलग रखा। ये भी आप जान लीजिए। तो उन लोगों ने इस मुद्दे पे, अडानी के मुद्दे पे जिस तरह से राहुल गांधी ने मार्च निकाला और जो किया, उससे जो है ये अलग रखा। और अभी देखिए दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, उसमें कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और उन्होंने मना कर दिया है आपके आम आदमी पार्टी ने कि वो कोई गठबंधन नहीं करेंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं से ये सब परिलक्षित हो रहा है कि ये इंडी गठबंधन बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। उसी के तहत देखिए, अगर पाकिस्तान का कनेक्शन है तो क्या यहाँ पे एनआईए भी आएगी? क्योंकि अब तो मामला देश से नहीं विदेशों तक पहुंच बिल्कुल चुका है। तय मान के चलिए, अगर जिस तरह से पाकिस्तान और यूएस के असलहों का कनेक्शन सामने दिखाई दे रहा है, वहां के कारतूस और ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए की भी एंट्री हो सकती है। वो भी तय तक इसके जाने के लिए जांच पड़ताल करेगी। निश्चित रूप से उसकी भी एंट्री होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और वहां अगर इस तरह की घटना हुई है तो ये निश्चित रूप से होगा। और जिस तरह से वहां के स्कंद पुराण में जिस तरह से 1000 साल पहले जो बहुत से साक्ष्य लोगों के पास हैं कि 1000 साल पहले स्कंद पुराण में भी हरिहर नाथ जी के कल्कि अवतार का मंदिर का जिक्र है। ठीक है, तो ये भी सब चीजें हैं। तो इन सब चीजों को, और दूसरी बात जो 22 मई 2022 में आपके जो मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई वाई चंद्रचूड़ ने जो एक निर्णय दिया कि प्रकृति 1991 का जो एक्ट था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें था कि किसी भी प्लेसेस के मोमेंट के प्रकृति के बारे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रकृति के बारे में जानने का पर कोई रोक नहीं है। उसी के तहत ये सब याचिकाएं हो रही हैं, उसी के तहत ये सब कार्रवाई हो रही है। और अभी याचिका उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर 4 याचिकाएं लंबित भी हैं। ठीक है मोहित जी, जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है सारी की सारी कवायद मुस्लिम वोट बैंक के लिए की जा रही है। अगर आप देश में एक शहर के 4 बच्चों को एक दंगा करा करके, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करके एक मॉब ले जाकर सर्वे के नाम पर पूरे क्षेत्र को डिस्टर्ब करेंगे,
और उसके बाद चाहेंगे कि मैं वोट बैंक तय करूं, क्या वोट बैंक है क्या नहीं है। अरे इस देश में जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की थी इस देश को जोड़ने के लिए, तो उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे ईसाई हो, सबने बढ़ चढ़ के राहुल गांधी जी का साथ दिया था। ये देश की तासीर है, ये देश यहाँ पर एकता सद्भावना चाहता है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। आज लेकर के सर्वे के बहाने के पीछे जो निर्णय लिया गया, सर्वे का जो प्रक्रिया है उस पर अगर मैं देखूंगा तो प्रश्न चिन्ह उठाने की एक लंबी फेरिस्त है जो लगातार आप चर्चाओं में सुन रहे हो। उसको पुनरावृत्ति कर करके भारतीय जनता पार्टी की जो छिपी मंशा है उसको उजागर करना मैं बिल्कुल कतई नहीं चाहता। मैं फिर से ही पूछूंगा, जो रेल हादसों के पीछे जो विदेशी षड्यंत्र ढूंढे जा रहे थे उनका क्या हुआ? कितनी जांचें पहुंची, कितने हमारे विदेशी लोगों को पकड़ा गया, क्या जांच हुई? तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल दिग्भ्रमित करके इधर उधर के मुद्दे ला करके जो न्याय की बातें हैं, जो सद्भावना की बातें हैं, उन पे बात नहीं करना चाहती। ये हिंदू धर्म के जो ठेकेदारी करते हैं, आज हिंदू धर्म में बता रहे हैं 2024 में पिटीशन लगाने को इनको मिल रहा है। अगर इतना ही अगर हिंदू धर्म को पिटीशन लगाने का जल्दबाजी थी तो भारतीय जनता पार्टी की जो 2 पीढ़ियां भारत देश की आजादी के बाद हो चुकी हैं, भारत के हर व्यक्ति की 2 पीढ़ियां कम से कम भारत की आजादी के बाद निकल चुकी हैं। उन 2 पीढ़ियों ने क्यों नहीं सोचा कि हमको ये पिटीशन लगानी है? आज जो बड़ा बड़ा हजारों साल पुरानी बातें कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पर लोग, ये बताइए कि उनके पूर्वजों ने इस तरीके की पिटीशन क्यों नहीं लगाई? क्योंकि वो देश में सद्भावना चाहते थे, वो देश में एकता चाहते थे, वो इनकी तरह उद्दंड नहीं थे। क्योंकि तब देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी नहीं थी छुपाने के लिए, तब महंगाई सबसे चरम पर नहीं थी छुपाने के लिए, डॉलर के रेट जो देश में सबसे ज्यादा नीचे पहुंच चुके हैं वो नहीं थे छुपाने के लिए। तो आज अडानी जैसे लोगों को बचाने के लिए सरकारों को जरूरत नहीं पड़ती इन तरीके के सर्वे लेकर के आने की। तो जब इन चीजों को छुपाने की जरूरत पड़ती है तो देश में कहीं ना कहीं उद्दंडता का माहौल बना करके अपने को एक ओढ़नी ओढ़ने का प्रयास करने वाली सरकारें हैं। शशिकांत जी, ये केवल और केवल भ्रमित करना चाहती हैं, देश क्यों के भ्रम फैला रहे हैं आप लोग? मुद्दों पर चर्चा ना हो। ठीक है शशिकांत जी, भ्रम क्यों फैला रहे हैं? दंगा फैलाने की बात की, दूसरा इन्होंने पूर्वजों पे हमारे शक किया, दोनों का जवाब मैं देता हूँ। राहुल गांधी केरल से कन्याकुमारी चलते हैं तो एक वहां पे केरल का एमएलए जो गाय काट के सड़क पे आपके दादा परदादा संभल में जांच कराने क्यों नहीं गए? उसको साथ लेके चले थे राहुल गांधी। आपके दादा परदादा संभल क्यों नहीं गए बताइए? आज आपको जाने की जरूरत पड़ रही है 2024 में। राजस्थान में कन्हैया कुमार की हत्या कर दी गई। नहीं 1947 से क्या इनके दादा परदादा? राहुल गांधी का चरित्र है। राहुल गांधी आज ही इनको जरूरत पड़ रही है, आज नाकाम सरकारें हैं इस समय। कांग्रेस के सिख दंगा, 84 के सिख दंगा से बड़ा दंगा इस देश में कौन सा हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, अरे आप तो हर घंटे कह रहे हैं कि पूर्वजों ने उस समय हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? हर घंटे दंगे की प्लानिंग चलती है। औरंगजेब ने जब चिड़िया काट ली और जनेऊ काट ली और हमारे देश में शहीद तेग बहादुर और गोविंद सिंह लड़ते लड़ते दीवारों में बच्चों को चुनवा करके और हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। ये औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुसी हुई है, कांग्रेस और समाजवादियों के अंदर। ये औरंगजेब को ढोना चाहते हैं, औरंगजेब के नीतियों से ये दमन करना चाहते हैं। और ये अभी कह रहे थे एक साथी हमारे कि इनका वेद पुराणों से छेड़छाड़ हुआ है और इनका राम मंदिर से क्या लेना देना। ये तो गाजीपुर में इनके अध्यक्ष जाकर के शीश नवा रहे थे मजार पर। इनको राम से कोई लेना देना नहीं, इनको हमारे पूर्वजों का जरा भी सम्मान नहीं। केवल ये पत्थरबाजों के साथ खड़े रहते हैं। उनको 5 लाख नहीं, ये 25 लाख की मांग कर रहे हैं और 5 लाख खुद देने की बात कर रहे हैं। और इनका बस चलेगा तो ये भी कहेंगे कि हमारा शासन आएगा तो सारे आतंकवादियों को हम जेल से छुड़वा देंगे। ये आज मुरादाबाद में जो आरोपी जेल में बंद हैं, उनको जेल नियमावली तोड़ करके आज इनके कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है। जवाब दीजिएगा। ये जेल नियमावली तोड़ेंगे? आप जेल नियमावली तोड़ करके दोषियों से मिलेंगे? ये प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पत्थरबाजों को 5 लाख रुपया मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? फोटो खिंचाने के लिए शशिकांत जी पूछ रहे हैं।
जैसा कि भारतीय राम जनता गोपाल पार्टी यादव के ने कहा। प्रवक्ता अपने को हिंदू बता रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम को अवैध संतान कहने वाले, माता जानकी को टेस्टी बेबी कहने वाले और बजरंगबली को दलित कहने वालों के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। कैसे हिंदू हैं ये? औरंगजेब तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये हिंदू विरोधी हैं। ये हिंदुओं के बारे में नहीं, इनकी कोई नया धर्म बना रखा है। अब आते हैं, इसीलिए आप राम मंदिर नहीं गए। महत्वपूर्ण बात है, आपके दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, संभल जा रहे हैं, राम सुन लीजिए शशिकांत जी। जो सीजीआई साहब के लिए बात कही गई है, चंद्रचूड़ साहब की, उनका एक स्टेटमेंट सुना रहा हूँ तो आएगा। Judicial accountability is lost where oral regime prevails. The bench comprising Justice D.Y. Chandrachud and Mr. R. Shah said. जो अभी हमारे विश्लेषक ने कहा है, जो भी चंद्रचूड़ जी ने कहा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए, वो ओरल रिजीम था उनका, किसी भी ऑर्डर में नहीं है। अगर कोई भी ऑर्डर ऐसा निकाल दे कि उसमें कहा गया है कि उसके जो भी कह रहे थे वो संरचना न प्रिवेल जाए, नहीं किया जाए। दूसरा बात उन्होंने कहा, स्कंद पुराण की बात कही, तो पूज्य स्कंद पुराण की बात करते हुए उन्होंने कोई साइटेशन दिया। जब मैं कहता हूँ हमारे पवित्र वेदों में और पुराणों में लिखा हुआ है कि हम जम्बू द्वीप थे, तब भारत उसका एक छोटा सा प्रांत हुआ करता था जम्बू द्वीप का। तब जम्बू द्वीप में आज का रूस भी था, चीन भी था, सेंट्रल एशिया भी था, साउथ एशिया भी था। ये जात और हमारा जो भगवान शिव हैं, उनका पवित्र स्थान जो है कैलाश जी, वो चीन में आज भी है। तो इनको जाके, पहली तो बात तो हिंदू है ही नहीं, क्योंकि भगवानों के हिंदू पे जब अनाक्षेप पे टिप्पणी की जाती है तो इनका खून में नहीं रहता। अब मैं मांग करता हूँ समाजवादी का प्रवक्ता हुए कि प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके जो हमारा है जम्बूद्वीप, उसकी मांग करें, चीन की मांग करें, रूस की मांग करें, और कैलाश जी और मानसरोवर जी की मांग करें कि तुरंत भारत को सौंपा जाए। अगर नहीं है तो निश्चित रूप से ये हिंदुओं को अपमानित करेंगे और पूरे देश को लूट के अडानी को बेच देंगे। ठीक है पंकज जी, जिस प्रकार से लगातार इस मामले की गूंज संसद तक देखने को मिली, लेकिन जब प्रशासन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई परमिशन ही नहीं मांगी थी वहां जाने के लिए। देखिए राहुल, फोटो सेशन था क्या ये पूरा? बिल्कुल उसी पे फोटो सेशन के ही चलते, वो पब्लिसिटी के चलते, वो अपना एक पब्लिसिटी दर्शाना चाहते थे कि वो वहाँ संभल में जो लोग मारे गए हैं उनके साथ हैं, उसी को दर्शाते हुए उन्होंने बिल्कुल एक बिना परमिशन के और बिना उसके जाने का एक जो सुनियोजित चाल उन्होंने चला, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया कि 10 तारीख के बाद जब माहौल शांत हो जाएगा। बिल्कुल जाम से जनता परेशान रही, घंटों जाम लगा रहा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने ये बयान दिया तो वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि राहुल गांधी सिर्फ फोटो सेशन के लिए और उसके लिए इस तरह का बयान जारी करते हैं, इस तरह का कारनामा करते हैं। और ये निश्चित मान के चलिए आगे 27 में निश्चित रूप से मान के चलिए आरती जी कि ये गठबंधन जो है ये कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का ये टिकने वाला नहीं है। और इसने अभी दिखा भी दिया है, पूत के पांव पालने में वाला किस्सा है कि अभी दिखा भी दिया है कि अभी जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उनको एक भी सीट नहीं दिया और उन्होंने कोई उसका प्रतिरोध भी नहीं किया। आपके राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया। और किसी अलीगढ़ और खैर सीट मिल भी रही थी तो उसमें भी लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, जो गाजियाबाद की सीट थी उसमें भी लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। और इसलिए जो है कांग्रेस सिर्फ जो है अदानी मुद्दे को छोड़ के और किसी मुद्दे पे, देखिए सदन कई दिन से नहीं चल रहा है, उसमें वहां पर तमाम तरह का पैसा बर्बाद जा रहा है। बिल्कुल कई तरह का गतिरोध देखने, सदन को चलने में कई तरह का गतिरोध राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि संसद को चलने दें, 20 दिसंबर तक सदन चलना है। अब सदन को में ज्यादा समय नहीं बचा है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सदन में अभी कई बिल पेश होने हैं और उन पे डिस्कशन होना है। हो सकता है वक्फ बोर्ड का बिल भी उसमें आए तो उस पे गहन विचार विमर्श हो, तो इस तरह की चीजें होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी इन सब चीजों से कोई मुद्दा नहीं रहता, वो सिर्फ अदानी का ही नाम जपते हैं, हर समय अदानी के ही मुद्दे पे वो अपना जो है बोलते हुए नजर आते हैं। इसीलिए देखिए चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे क्या नाम है ममता बनर्जी, टीएमसी, काफी नाराज लग रहे थे रामगोपाल यादव की संसद में मुद्दा नहीं उठाते, वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और इस तरह की बात करना तो ये सब देखिए
ये एक उसका नतीजा क्या होगा कि 2027 का विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से मान के चलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी कांग्रेस जो है वो पिछलग्गू के रूप में ज्यादातर स्टेट में अगर आप देखिए तो वो अपने दम पे कहीं भी जो है लड़ने के उसमें नहीं रही। और देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में भी उसने गठबंधन, महाअघाड़ी गठबंधन का साथ दिया, उनके साथ में चुनाव लड़ा, उसका परिणति ये रही कि बहुत कम सीटों पे उसको विजय मिली, वहां सुपड़ा साफ हो गया और जनमानस ने इनको खदेड़ने का काम किया। बिल्कुल, तो इसलिए ये समाजवादी पार्टी काफी नाराज लग रही है मोहित जी, बिल्कुल सही बात है। संबल मुद्दे को लेकर आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे संसद तक? सीधी सी बात है, ये तुर्की और पठान समुदाय का संघर्ष था, वो उसमें क्लियर हो गया है, साथ दीजिए, ये बिल्कुल साफ है। तो संसद में भी साथ में बोलिए इस मुद्दे पर, लेकिन आप लोग तो अडानी अंबानी के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तरीके से चिंतित हैं कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, और जिस तरीके से उनको लगता है कि गठबंधन 27, 28, 30, 32 जो बात करते रहे वो उनका मुद्दा है, हो सकता है शायद वो खुश है क्योंकि आज जो दंगों की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की वो फल फूल रही है, तो इनके उत्साहित होने का समय है, उत्साहित हो ले। लेकिन इस देश के जब जनमानस है वो कतई उत्साहित नहीं होता है जब किसी परिवार का कोई बालक, कोई बच्चा गोलियों से भून दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो सद्भावना, एकता और तरक्की के रास्ते पर चलना चाहता है। वो चाहता है उसके बच्चे को रोजी रोजगार मिले, उस जो सरकार है वो रोजी रोजगार की बातें करे। इनके जैसे लोग हो सकता है पहुंच करके सुप्रीम कोर्ट और बड़े हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट किसी भी जाकर के लूप सोल जो कानून जो बन चुके हैं पूर्व में, उनको कहीं ना कहीं किसी आधार पर ले जाकर प्रयास करते रहे। हो सकता है ये खुश रहे, उस खुशफहमी में इनको लगता है कि ये देश का ताना बाना बिगाड़ करके विश्व पटल में एक चोर अडानी जिसके ऊपर कहीं ना कहीं FIR चार्जशीटेड है अमेरिका में, उसका बचाव कर ले जाएंगे। तो ये भ्रम में है क्योंकि आज जनता जान रही है किस तरीके से विदेशों में ठेके निरस्त किए जा रहे हैं उस व्यक्ति का जिसको आज भारतीय जनता पार्टी का एक तंत्र बचाव करता हुआ दिख रहा है। आप ले लीजिए अडानी को हल्के में, लेकिन अडानी वो व्यक्ति है जो आज भारत के नवयुवकों के जो हिस्से की जो तरक्की है उसको कहीं ना कहीं उसको कमतर। अरे तो आपने, चाहे आपकी अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में थी, चाहे भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में थी, आपने उसको हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट क्यों दिए? और आप राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे तब से अडानी है, उस समय आपकी सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने इतना वित्त पोषित करने का काम क्यों किया? तमाम तरह के प्रोजेक्ट क्यों दिए? तो आप इस तरह की बात क्यों करते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उसकी बात नहीं, आप इसका जवाब दीजिए ना। जो आप गौतम अडानी का इस तरह का बात कह रहे हैं, तो इस तरह की बात करना और इस तरह की चीजें करना तथ्यों के साथ रखिए। आपके कांग्रेस ने क्यों प्रोजेक्ट दिए? ममता बनर्जी की सरकार ने वहां क्यों 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए वहां पर वेस्ट बंगाल में? कभी देखिए उन्होंने उससे पल्ला झाड़ लिया अडानी के मुद्दे पे, और टीएमसी बिल्कुल अलग दिखाई दी। क्यों नहीं आपके साथ दिखाई दी टीएमसी? और दूसरी बात है, अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्यों प्रोजेक्ट दिए? भूपेश बघेल ने क्यों प्रोजेक्ट दिए? हिमाचल, तेलंगाना, हर जगह उसको प्रोजेक्ट दिए गए, तो क्यों दिए गए? ठीक है मोहित जी को अभी सुनिए, बता रहा हूँ। ये महानुभाव अगर यहाँ पर बैठ करके अच्छे आचरण कर रहे हैं, ये भी बाहर जाकर कोई अपराध कर दे तो बताया जाएगा इनको यहाँ पर क्यों बैठाला गया था। अरे भाई आप फिर वही बात, आप उल्टा नैरेटिव फैला रहे हैं। आपकी सरकार ने, सरकारों ने क्यों उसको प्रोजेक्ट दिया गौतम अडानी को? गौतम अडानी को 14 से नहीं, उसके पहले से, उसके पहले से भारत के कारोबारी रहे, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार किया और कांग्रेस के कार्यकाल में उनको सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मिले, उसको भी देख लीजिए आप। अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, मान लीजिए कल बाहर निकल के आप गंदे आचरण कर लेंगे तो गंदे आचरण माफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप हम लोग के साथ बैठे थे, अच्छे आचरण। कौन सा गंदा आचरण कर रहा है? हिडनबर्ग की रिपोर्ट गलत थी, हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने उसपे सेबी ने किया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भारत का है उसने बकायदा उसपे टिप्पणी किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं है, ठीक है, और आप बता रहे नहीं वो वाला। ठीक है शशिकांत जी, ठीक है, अडानी पर किसी और दिन चर्चा करेंगे तब। मोहित जी आवाज उठाई जाएगी आपकी तरह थोड़ी ना। ठीक है, अडानी पर आज नहीं है, ठीक है शशिकांत जी, आप भ्रमित मत करिए, आप खोलिए दिमाग, खोलिए। ठीक है मोहित जी, आप खोलिए कांग्रेस के लोग, वही बता रहा हूँ शशिकांत जी, निष्पक्ष होकर बात करा। ठीक है मोहित जी। हाँ देखिए, कांग्रेस को पता नहीं है कि करना क्या है। एक बात,
कांग्रेस के साथी जो है, जब पंकज रस्तोगी जी एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जब विश्लेषण कर रहे हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में एक राजनीतिक विश्लेषक बोले, तब तो उनको बर्दाश्त होगा। भाई जो आज की तारीख में कांग्रेस को स्वयं पता नहीं है, राहुल गांधी को स्वयं पता नहीं है कि उनको करना क्या है देश में। बिल्कुल। आज जो जॉर्ज सोरोस अमेरिका में बैठे हुए हैं, जॉर्ज सोरोस स्क्रिप्ट लिख करके और वहां से भेजते हैं हिंदुस्तान में, तो तमाम पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो उसी पर काम करते हैं। वहां से लिख के जो आता है उसी पे बोलते हैं। अब लिख के आ गया होगा कि अडानी पे बोलो तो अडानी पे बोलेंगे। पहले वो लिख के आ गया कि बताओ कि संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, तो चुनाव में उस पे बोला गया। आज पूरे देश में कांग्रेस जहां बची है वहां से भी साफ होने वाली है। उसका भारत की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस कभी भी राष्ट्र हित की बात करने वाली नहीं है। और मैं पंकज रस्तोगी जी के बात से सहमत हूं कि अशोक गहलोत ने क्यों नहीं निकाल दिया अडानी को। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं निकाल दिया अडानी को। जमीन का मसला, संभल पर आ बिजली का जाइए मसला, सर, अडानी पर नहीं रखी है मैंने चर्चा। आप लोग चर्चा को, जो भी मसले राज्य सरकार के होते हैं। ठीक है। तो राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं इन लोगों ने बाहर कर दिया। एक भी राज्य में इन्होंने निकालने की हिम्मत अडानी को बताया होता। आज हिमाचल में आप कह दीजिए कि अडानी को घुसने नहीं देंगे। ठीक है शशिकांत जी, आप लोगों ने क्यों नहीं जाने दिया नेता प्रतिपक्ष को? आज इनको केवल नेता प्रतिपक्ष को किसे क्यों डर है वहां जाने के लिए? इस पर आप जवाब दीजिए। जी, नेता प्रतिपक्ष से जाने से क्या माहौल बेकार हो जाएगा संभल का? वो अकेले जाने के लिए तैयार थे, कहते हम लाल लश्कर के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, नेता प्रतिपक्ष को हमने सबसे पहले यही बात रखा कि नेता प्रतिपक्ष क्या देखने जा रहे हैं। वहां जो मस्जिद में वहां पे जो हिंदू प्रतीक मिले, कुंभ मिला है, स्वस्तिक मिला है, जो वहां पे गाय बैल और शेर के चिन्ह मिले हैं, गणेश जी के चिन्ह मिले हैं, तो उस मस्जिद में वो देख करके वो उसके लिए जा रहे हैं, या पत्थरबाजों की हिमायत करने जा रहे हैं। 5-5 लाख की घोषणा समाजवादी ने कर दी, अब राहुल गांधी भी जा रहे हैं 5-5 लाख रुपए देने उन पत्थरबाजों को। तो अब उनको स्पष्ट करना चाहिए, उनको तो संसद में यही बात स्पष्ट करना चाहिए। वहां इस समय जो है प्रशासन चौकन्ना है कि किसी प्रकार का वो चाहे वो पठान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे मुसलमान हो, सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी वहां पे माहौल न बिगाड़ने पाए। ठीक है, लास्ट कमेंट रविंद्र जी। ठीक है रविंद्र जी, समय पूरा हो गया। ठीक है, लास्ट कमेंट रविंद्र जी। आरती जी, आपके डिबेट को सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातचीत हुई। आपके डिबेट से यह ज्ञात हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गौतम अडानी के पीछे छिपी हुई भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के इंडिया गठबंधन से बहुत डरी हुई है। और बता रहे थे ये राज्य ने ठेका क्यों नहीं दिया। जब ये राज्य ठेका दे रहे थे तो गौतम अडानी का नेटवर्थ था $5 अरब। अब गौतम अडानी का नेटवर्थ है $150 अरब। तो ये समझ लीजिए जो हम लोग ठेका दे रहे थे, हमारा गठबंधन ठेका दे रहा था, तो $5 अरब का व्यवसाय था उसका। ये $150 अरब। अरे तो विदेशों से उसको कितने प्रोजेक्ट मिले ये भी तो बताइए देश की जनता को। विदेशों से कितने कंट्रियों में उसका व्यापार फैला, और फॉरेन से उसको कितने इंस्टीट्यूशन से लोन मिला, और कितना उसको प्रोजेक्ट मिला फॉरेन कंट्रीज से, ये भी तो बताइए। के पक्ष में विश्लेषक खड़ा हुआ है, उसको बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। कोई एक विश्लेषक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का पक्ष किस मत से ले रहा है आके, तो वो विश्लेषक नहीं है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का दलाल के रूप में यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लगातार सियासत हाई नजर आ रही संभल के मुद्दे पर, संसद से सड़क तक लगातार विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा, और जैसे जैसे जांच की चीज परतें खुलती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे नए नए एंगल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज की जो जांच तेज हुई, जिसके बाद पता चला कि वहां पर कारतूस मिले, पाकिस्तानी करेक्शन सामने आया। उसके साथ साथ जिस प्रकार से राहुल गांधी को लेकर लगातार चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी सरकार यानी कि लगातार निशाने पर लेती रही। प्राइम डिबेट में मेरे साथ ललित, देखते रहिए प्राइम टीवी।